हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। कॉस्ट अकाउंट के अंदर आप नोट कर लें प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉस्ट अकाउंट में जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस या जब भी कोई प्रोडक्शन कंपनी अपने मटेरियल्स को अपने स्टोर से निर्गमित करता है, इशू करता है, तो उस इशूड मटेरियल की प्राइसिंग और साथ ही साथ उसके पास डे बाय डे या मंथली उसके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना बचा हुआ है, इसका मूल्यांकन हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, तो कास्ट अकाउंटिंग की ये टेक्निक्स है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको लेखा किया जाता है, बल्कि कॉस्ट को कंट्रोल की भी एक टेक्निक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है या जो मटेरियल्स इशूड है, इस मटेरियल इशूड की क्या वैल्यू है, किस प्राइस पे मटेरियल्स इशू किया या क्या मटेरियल्स बचा हुआ है, इसकी प्राइस क्या होगी, इसके लिए 4 मेथड्स आपके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड्स है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड मीन्स लागत मूल्य पद्धति। लागत मूल्य पद्धति के अंदर हम लोग जो मेथड्स स्टडी करते हैं वो सभी मेथड्स मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले कि यहाँ FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आना और पहले जाना मेथड। सेकंड LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके बाद HIFO यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर MIFO, इट मीन मिनिमम इन फर्स्ट आउट मेथड। और फिर यहाँ इसके बाद बेस स्टॉक मेथड, यानी आधार विधि या आधार स्टॉक विधि। डिटेल में हम इन सभी विधियों का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। डिटेल में हम लोग इस सभी विधियों को अच्छे से स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें स्पेसिफिक प्राइस मेथड भी एक मेथड है। स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये जो मेथड्स हैं ये सभी के सभी कॉस्ट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस मेथड यानी कि यहाँ पे इन सभी मेथड्स को हम कॉस्ट प्राइस मेथड कहते हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगला है औसत मूल्य पद्धति यानी एवरेज प्राइस मेथड। इसमें आप इसको ए लिख लें तो ये हो जाएगा एवरेज प्राइस मेथड। और एक एक मेथड्स का हम लोग डिटेल में स्टडी किया जाएगा, लेकिन पहले आप इन मेथड्स को समझ लें। एवरेज प्राइस मेथड में पहला यहाँ यूज किया जाता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और सेकंड यूज किया जाता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, ये आपके सिंपल एंड वेटेड मेथड्स हैं। इसके बाद मार्केट प्राइस मेथड, यानी अगर हम यहाँ सी मेथड लिखें तो मार्केट प्राइस मेथड्स हैं कि मार्केट में क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग
हम रिप्लेसमेंट और रियलाइजेबल प्राइस, दो मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और दूसरा रियलाइजेबल प्राइस मेथड। और हमने जैसा कि बताया कि आपको एक एक मेथड, जितने भी मेथड्स का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ बताएंगे, सभी के सभी मेथड्स को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से स्टडी किया जाएगा। अगला है नोशनल प्राइस मेथड, यानी चौथा, सी के बाद हम यहाँ डी लिख देते हैं। नोशनल प्राइस मेथड। तो इस नोशनल प्राइस मेथड में जो मेथड्स हैं आपके, उसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड प्राइस एंड इन्फ्लेटेड प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये जो है डी है, ये आपका सी है, ये मेथड्स आपके बी है, और ये सभी के सभी मेथड ए हैं। यानी मटेरियल कंट्रोल जो टेक्निक्स है, मटेरियल कंट्रोल का आपका चैप्टर है, और मटेरियल इशूड के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग ये इतनी मेथड्स की स्टडी करने वाले हैं। एक एक मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। ये केवल ये नहीं, बस कुछ जैसे होता है कि आपको एक दो मेथड्स आपने स्टडी कर लिया और बाकी के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सभी के सभी मेथड्स डिटेल में हम लोग स्टडी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक मेथड्स को देखें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड में फीफो मेथड। ठीक है, तो बाकी को मैं मिटाऊंगा, और बाकी चीजें यदि आपने कॉपी नहीं किया है तो कॉपी इसको कर लें। ओके, सो डियर, हम लोग जो है सबसे पहले ये मेथड्स कॉस्ट प्राइस मेथड में सबसे पहला कि हम लोग फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन, आप लिख लें, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड्स की स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली ये हम समझते हैं कि मटेरियल्स को स्टोव से इशू करने की बहुत ही प्रचलित और तार्किक विधि है। यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग किया क्या जाता है कि जो मटेरियल्स हमारे पास पहले से स्टोव्स में अवेलेबल है, उसको प्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहले भेजते हैं। यानी कि हम उत्पादन में उस मटेरियल्स को जो सबसे पहला अपने स्टोव्स में ले आके रखा हुआ है, वो जब तक कि ख़त्म ना हो जाए तब तक कि हम दूसरा मटेरियल्स जो अभी बाई किए हैं अपने स्टोर्स में रखे हुए हैं उसको इशू नहीं करते हैं। तो इस मेथड की सबसे अच्छी उपयोगिता ये है कि जब प्राइस, क्या चीज़, जब प्राइस गिर रहा हो मटेरियल्स का, तो हम सबसे पहले उस मटेरियल्स को भेजते हैं प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहले आया हो। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम जब प्राइस किसी मटेरियल से गिर रहा होगा तो पहले उसकी प्राइस ज़्यादा रही होगी, तो जब उसकी प्राइस ज़्यादा रही होगी तो प्रोडक्शन में जल्दी से इस्तेमाल कर लेंगे हम, और साथ ही साथ जो प्रेजेंट कॉस्ट प्रोडक्शन आएगा वो थोड़ा सा इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन यह विधि वहाँ अच्छी नहीं है जहाँ पे हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइस अधिक हो रही है मार्केट में। तो अगर उनकी प्राइस अधिक हो रही है तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने मटेरियल्स को अपने गोदाम में या अपने स्टोर्स में रखा हुआ है, प्राइस अधिक हो रही है, तो अगर हम ये मेथड अपनाएंगे तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कास्ट होगी, वो अफेक्टेड होगी। तो पहले आना और पहले जाना मेथड का मतलब सिंपल सा है कि जो मटेरियल्स आपके स्टोर्स में पहले आया है इसको प्रोडक्शन में हम सबसे पहले अपने स्टोर से इसको भेजेंगे उत्पादन के लिए, बस इतना सा है। और कभी कभी इसकी उपयोगिता पूछ ली जाती है, कभी कभी थ्योरेटिकल टर्म्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत कुछ नहीं। इसकी थ्योरी ये है कि जब प्राइस कंटिन्यू गिर रहे हो प्राइस मटेरियल्स के, तो हम इस मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पहले मटेरियल्स आया है उस मटेरियल्स को पहले यूज़ कर लेते हैं ताकि उसके रख रखाव मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। फिर दूसरा मटेरियल्स आया, फिर दूसरा मैंने इस्तेमाल किया, तो प्रोडक्शन में इस मेथड्स को हम फीफो मेथड कहते हैं। तो चलें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसके लिए, लेकिन इसका ये जो स्टोर लेजर अकाउंट बनता है इसका स्पेसिमेन बहुत ईजिली आप स्पेसिमेन इसका ड्रा कर लें।
मैं बताता हूँ आप स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये हम मिटाते हैं और एक स्पेसिमेन हम इसका खींच लेते हैं, एक स्पेसिमेन, और ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं क्या चीज, स्टोर लेजर अकाउंट। फीफो मेथड क्या है, स्टोर लेजर अकाउंट है, और ये इसको लिख दो आप फीफो मेथड। आप यहाँ पे कंप्लीटली लिख लो फीफो मेथड। अब देखो एक 3 कॉलम, आप एक कॉलम डेट का ले लो, एक रिसीप्ट का ले लो, एक 1 मिनट, आप एक डेट का कॉलम ले लो, एक रिसीप्ट का ले लो, एक इशू का ले लो, एक बैलेंस का कॉलम ले लो। यानी कि आप यहां ऐसे लाइन खींच लो और फिर इनके बीच 2-2 लाइन खींचो, इनके बीच 2-2 लाइन आप ड्रा कर लो। ठीक है, अब यहां आप लिख लो डेट, क्या लिख लो, डेट। ठीक है, तो ये आपका कॉलम्स हो गया डेट का। और यहां तक अब देखो ये लिखो आप यहाँ पे रिसीप्ट का कॉलम, या यहाँ पे लिखो परचेज का कॉलम, हो गया। सेकंड लिखो आपने क्या किया, इशूड किया, और उसके बाद किसका कॉलम, बैलेंस का कॉलम ले लो। ठीक है, अब यहां से ये दो मैं मिटाऊंगा और ये लिख लो आप। ठीक है, आपने इसको क्या लिखना है, ये क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी है, और ये वेट का कॉलम है, और ये इसकी टोटल अमाउंट यानी कि टोटल प्राइस क्या है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्वांटिटी, यहाँ पे लेंगे रेट, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे अमाउंट। बस इतना सा ही है। और फिर क्या किया जाएगा भाई, इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, और ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप नोट कर लें कि रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, मैं यहां लिख रहा हूं रिसीप्ट ऑफ क्या चीज, मटेरियल। ठीक है, तो रिसीप्ट आप लिख लो 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को कितना रिसीप्ट किया, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ, ये आपका था 5 रुपए पर। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन को नोट कर लो पहले। 3 अप्रैल 2016 को 3 अप्रैल 2016 को इन्होंने 5000 यूनिट रिसीव किया एट द रेट ऑफ, इसका था 6 रुपीज पर यूनिट। और ऐसे ही इनका 12 अप्रैल 2016 को इन्होंने किया है, रिसीव किया है 3000 यूनिट, कितना, 3000 यूनिट एट द रेट ऑफ, और इसको दिखा दो आप 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, और ये आपका डेट का कॉलम है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, रिसीप्ट बता दिया, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसने इशू क्या किया, अब तक इशू क्या किया, चलो लिखो 4 अप्रैल 2016 को, इट मीन 4 अप्रैल 2016 को इन्होंने जो इशू किया है ये 3000 यूनिट्स, ये मैंने सब यूनिट्स में लिखा है। ठीक है, 6 अप्रैल 2016 को 12,000 यूनिट, 6 अप्रैल 2016 को कितने यूनिट, 2000 यूनिट, आप नोट कर लो। और फिर 15 अप्रैल 2016 को 1500 यूनिट, 15 अप्रैल 2016 को कितने यूनिट, 1500 यूनिट। ठीक है, अब ये इशू हो गया। इंफॉर्मेशन एक कहता है कि द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन
7 अप्रैल 2016 सो शॉर्टेज ऑफ 150 यूनिट। हम कह सकते हैं कि 7 अप्रैल को शॉर्टेज हो गया कितने यूनिट का भाई? 150 यूनिट। आपने क्वेश्चन भी कंप्लीटली लिख लिया। आपका स्टोर लेजर अकाउंट है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और मेथड क्या अपनाना भाई? फीफो मेथड। बहुत इजी मेथड है फीफो मेथड। और इजी क्या है, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बस आपके सामने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। निश्चित ही ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इस मेथड को समझा देगा और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, चलें इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आपने ऊपर लिख ही दिया, स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहला काम कि आपने क्या किया, ये 1 अप्रैल 2016 को, यानी यहाँ डेट लिखा है 1 अप्रैल 2016 को सॉरी, कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव किया? ये देखो 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट 5 के भाव से, तो जाहिर सी बात है ये 5000 रुपये हो जाएगा। एनी डाउट? नो। अब देखो ये इस डेट को आपने इशू नहीं किया। अच्छा, हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग डे बाय डे, डेली का जब हमारे पास मटेरियल आएगा या जब हमारे पास से मटेरियल जाएगा, तो हम क्या दिखाएंगे? डेली का डेली बैलेंस दिखाएंगे। आया, लिखा और बैलेंस दिखा दो। इशू किया, क्या बैलेंस बचा? डे बाय डे दिखाना है। अब देखो इस डेट को आपने क्या किया? कुछ नहीं, इस डेट को, एक मिनट, सॉरी, इस डेट को 1000, तो अब यहाँ पे आप बैलेंस दिखा दो कितना? 5 रुपए के भाव से 5000, यानी ये मटेरियल्स आपका बिल्कुल इशू जितना लाए थे उतना है, ठीक है। कभी कभी आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से होता है, तो आप ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे हमेशा दिखा दिया गया। रिसिप्ट के में आप चाहो तो आप उसे रिसिप्ट भी मान लो, और नहीं तो आप केवल बैलेंस दिखा दो, ठीक है। अब इसके बाद 1 अप्रैल के बाद आप देखो, 1 के बाद क्या 3 आएगा या 4 आएगा? ढंग से देखो, 3 आएगा। तो 3 अप्रैल 2016 को आपने क्या किया? फिर रिसीव किया कितने? 5000। और यहाँ पे यूनिट लिख लो भाई, 5000 यूनिट 6 के भाव से कितना? 30,000 का। इस डेट को इशू नहीं है, तो बैलेंस कैसे दिखाना? ये देखो 1005 के भाव का 5000, और ये बैलेंस कितना? 5006 के भाव का 30,000। अब हम क्या करेंगे? इसको टोटल कर सकते हैं। तो रेट का तो टोटल होगा नहीं, टोटल क्वांटिटी का होगा। तो ये 6000 यूनिट और ये कितने का? 35,000 का। और ये हम क्या करेंगे? यहाँ दिखा देंगे, डे बाय डे डेली का हम बैलेंस दिखाते चलेंगे, ठीक है। अब फिर 1 के बाद देखो ये हो गया और ये हो गया। इस डेट के जस्ट बाद देखो इशू का डेट आता है, तो आप यहाँ इशू देखो, यानी इशू कब हुआ? 4 अप्रैल 2016 को इशू किया, इस डेट को रिसीव नहीं किया। तो फिर क्या, कितने यूनिट? 3000 यूनिट। 3000 यूनिट। अच्छा, मेथड कौन सा है? मेथड फीफो है। तो यही आप समझना, आपके पास फीफो मेथड है, तो हमारे पास जो मटेरियल्स पहले का हम पहले इशू करेंगे। तो पहले क्या है? 1000 है, तो 1000 यूनिट हमने क्या किया? इशू करना है 5 के भाव का, यानी कि ये 5000 का। अभी 2000 और इशू करना है, यानी 2000। तो ये 6 के भाव का, यानी कि 12000। अब देखो यहाँ आपको क्या करना? 3000 रुपए का इशू हो गया, और साथ ही साथ ये कितना हो गया? 17,000 का हो गया। तो बचा कितना? बहुत सिंपल सी बात है कि ये ध्यान देना, इसको इसमें से नहीं, आपके पास एक मटेरियल 2 मटेरियल्स था, लिखना नहीं वहां पे, बस केवल आपको याद करना। तो पहले वाला तो क्या हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। कॉपी में काटना नहीं, मैं केवल आपको समझाने के लिए काट रहा हूं। इसमें का भी बचा हुआ है 5000 में से 2000 आपने इशू किया, तो अभी कितना बचा है? 3000 यूनिट बचा है 6 के भाव से, ये 18000। ये डेट क्या हो गया?
समाप्त हो गया। एक चीज देखो, आपके पास पहले कितना था, 35,000 रुपए का, तो 18 और 17 जितना इशू किया और जितना बचा दोनों को टोटल कर लो तो ये इतना होना चाहिए। साथ ही साथ पहले कुल कितने मटेरियल की क्वांटिटी थी, 6,000, 3,000 इशू कर लिया, 3,000 बचा यानी पिछला, तो ये भी आप चेक कर लिया कीजिए। चलो ठीक है। अब क्या किया, 4 अप्रैल के बाद क्या आएगा, 6 अप्रैल आएगा, फिर इशू है, यानी 6 अप्रैल 2016 को, ठीक है, इशू है। तो इशू कितने कितने यूनिट का, 2000 यूनिट का, तो 2000 3,000 में से 2,000 यूनिट इशू कर लिया, 6 के भाव का कितना हुआ, 12,000। ओके, अब बचा कितना, यहां से 1,000 यूनिट 6 के भाव का कितना, 6,000। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, तो ये 6,000 और ये 12,000 दोनों मिला के कितने होते हैं, 18,000 होते हैं। यानी पहले क्या बैलेंस था, इशू के बाद कितना बचा, यानी इशू और बैलेंस दोनों ऐड कर लो तो पहले जितना होना चाहिए हो गया उतना। अब इसके बाद आप 6 के बाद कौन सा डेट आएगा, यहां देखो ध्यान से, शॉर्टेज हुआ है 7 अप्रैल को 150 यूनिट का। यहां ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करते नीचे तक चले जाते हो तब पता चलता है कि क्वेश्चन में शॉर्टेज भी है, तो ये नहीं, ये गलती यदि आपसे हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा और फिर आपका एग्जाम्स में टाइम भी नुकसान हो जाएगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले शॉर्टेज को देख लो कि शॉर्टेज हुआ किस डेट को है। तो शॉर्टेज 6 के बाद 7 को हुआ है, तो 6 के बाद 7 आना चाहिए। अब आपने कहीं शॉर्टेज नहीं देखा, गलती हो गई आपसे, ये बाद में सबसे बाद में देखा, तब तक आपका क्वेश्चन क्या हुआ था, बन चुका है। अब उसको काटोगे और फिर टाइम लगेगा। तो आई होप कि शॉर्टेज हो या ना हो, क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड कर लो, क्वेश्चन रीड कर लो, यदि शॉर्टेज है तो किस डेट को है, ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। तो 7 को शॉर्टेज हुआ है कितने यूनिट का, 7 अप्रैल 2016 को शॉर्टेज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेज को हमेशा नॉर्मल वेस्टेज स्टेट किया जाता है, इट मीन नॉर्मल वेस्टेज, और नॉर्मल वेस्टेज यदि है तो इसे इशू मानेंगे, क्या मानेंगे, इशू मानेंगे। कितना इशू मानेंगे, जितने का शॉर्टेज होगा 150। और मेथड क्या था हम लोगों का, फीफो था, तो जो मटेरियल्स हमारे पास पहले से था होगा उसको हम इशू मानेंगे। ये इशू वाली कहानी तो आप जानते ही हो। तो 6 के भाव का है यानी 900 का शॉर्टेज हो गया, बचा कितने का, 850 का 6, इसका मतलब कि 5,100 का हमारे स्टोर में इस डेट को बचा हुआ था। ठीक है, बस ये आपका शॉर्टेज, जब भी किसी क्वेश्चन के पीछे शॉर्टेज आए तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होगी। उसके बाद क्या है भाई, 7 अप्रैल के बाद कौन सा डेट आएगा, 12 अप्रैल आएगा। तो 12 अप्रैल 2016 को आपने रिसीव किया है 3,000 यूनिट, जिसका भाव है 5 रुपए, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपए का। अच्छा, इस डेट को इशू नहीं है, ठीक है, तो आप इस डेट को देखिए, तो आपके पास 850 यूनिट पहले से है 6 रुपए का यानी 5100 का, और यहाँ पे 3,000 यूनिट रिसीव भी किया है 5 के भाव का 15,000 रुपए, तो इसका टोटल कर लो। तो 3,850 यूनिट रेट का टोटल नहीं करना आपको, 15 5 20,100 का, और इसके नीचे डबल लाइन खींच लो। ये आप जो है ऐसे दिखाने की एक टेक्निक्स है। ये कॉलम बंद हो गया, इस डेट का हिसाब किताब हो गया। अब देखो 15 का इसका निकल गया, 15 अप्रैल को आते हैं 15 अप्रैल 2016 को। यहाँ आपने इशू किया है 1500 यूनिट। मेथड कौन सा होगा, फीफो मेथड। तो पहले आपके पास क्या था, 850 यूनिट था, तो 850 पहले इशू कर लेंगे और 6 के भाव से जो भी आएगा 5100 का आपने इशू कर लिया। अच्छा, टोटल इशू कितना है, 1500 यूनिट है, तो यदि 850 आपने इशू कर लिया तो अब कितना 650 और इशू करना है, तो 650 ये कंप्लीटली खत्म हो गया। आपको काटना नहीं है एग्जाम्स में, बस आप यहां समझे कि वो क्या हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, इसमें से ले लेंगे 650 यूनिट यानी 5 के भाव का, 5 पंजे 25, 5 30, 2 32, 3250 का।
कितने का भाई? 3250 टोटल कर लें हम, 5100 प्लस 3250, 8350। तो ये इशू हो गया 8350, दोनों का टोटल साइन यहाँ नहीं, 8350 यहाँ दिखा देंगे, 1500 यहाँ दिखा देंगे। आप चाहे तो नीचे भी टोटल करके दिखा सकते हैं। और फिर बैलेंस देखो तो 3000 में से कितना गया, 650 चला गया। 3000 में से 650 चला गया तो बचा कितना, 2350, यानी 2350 यूनिट बचा। इसका भाव कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा 11750, 11750। और ये 15 अप्रैल को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आप अपनी लाइन खींच के काम खत्म करो। यानी मेथड जो फीफो है, कंप्लीटली इस फीफो मेथड के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं देना। बस मटेरियल्स इशू के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपको एग्जैक्टली कुल मिला के 4-5 बातें ध्यान देनी है। पहला, रिसिप्ट, वो तो जानते ही हो किस भाव से आया है। हाँ, इशू का भाव क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं होगा, आपको उस हिसाब से इशू दिखाना है जिस हिसाब से फीफो मेथड कहता है। 2 चीजें, रिटर्न्स आया भाई, स्टोर से वापस स्टोर्स में आया तो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। हाँ, स्टोर्स ने सप्लायर को वापस किया तो इशू साइड में दिखाएंगे। स्टोर्स ने किसे वापस किया, सप्लायर को वापस किया, तो उसे क्या कहाँ दिखाएंगे, इशू साइड में दिखाएंगे। अगर कोई शॉर्टेज होता है तो शॉर्टेज का मतलब क्या है, आपका मटेरियल कम होना आप इशू में दिखा दो, और मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। शॉर्टेज अक्सर आपके एग्जामिनेशन में शॉर्टेज ही पूछता है, तो शॉर्टेज को इशू मानो। और मेथड क्या बताया, जो मेथड से आपको बताया है कि फीफो मेथड से आप स्टोर लेजर बना रहे हो तो फीफो मेथड अपनाओ। यदि आप लीफो अपना रहे हो तो लीफो में शॉर्टेज कर लो, यानी कि बाद वाले मटेरियल्स में से के वेट से आप घटाओ, और फिर अंत में क्या करो, बैलेंस दिखा दो। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका, ये आंसर में यदि क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं। तो ये FIFO मेथड था। इसके बाद हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड स्टडी किया जाएगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, ठीक है, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व किया जाएगा LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और साथ में हम लोग ये जानेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता क्या है। एक्चुअली इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स हमारे पास गोदाम में या स्टोर्स में जो बाद में आता है उसको पहले इशू किया जाता है। इसकी वजह हो सकती है कि जो लास्ट वाला मटेरियल्स है, मटेरियल्स भविष्य में जो मटेरियल्स हैं, एक्चुअली उस समय जब आपने मटेरियल्स परचेज किया हो उस समय उसका प्राइस क्या था, हम उसी प्राइस पे चाहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस में जो हमारी लागत लगे प्रोडक्शन के लिए उससे बहुत ज़्यादा डिफर ना हो। और ऐसे टाइम पे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अपनाते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से डिफर है। उसमें क्या था, जो मटेरियल्स पहले आया था उसको पहले इशू किया प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या है कि जो मटेरियल्स बाद में आया है उसको जो है हम बाद में आए हुए मटेरियल्स को पहले इशू करते हैं प्रोडक्शन हाउस में। तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, 3 रिसिप्ट है, 3 पेमेंट इशू है, और साथ में मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस, यानी प्रोडक्शन हाउस से मटेरियल स्टोर को वापस आ गया तो हम लोग ये क्या बनाते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट में रिसिप्ट साइड में उसको दिखा देंगे। अब किस डेट को इशू किया था वो डेट देख लेंगे। और साथ ही यदि कोई शॉर्टेज फाउंड होता है 14 यूनिट का 31 मार्च को शॉर्टेज पाया गया है, तो चलिए इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन होगा। रिसिप्ट आपका दिया हुआ है 1 मार्च 2010 लिख लो, 2010 का है ये सब कुछ, ठीक है, 2010
क्वांटिटी कितने रिसीव की, 300 क्वांटिटी में ये 2 के भाव का है तो इसका प्राइस हो गया 600। इस डेट को कोई इशू नहीं है तो इसको बैलेंस में भी दिखाएंगे 300 2 के भाव से 600। और फिर इस डेट को हम क्या कर लेंगे, इस डेट को क्लोज कर लेंगे, सेम डे बाय डे के डेली के डेट को क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद एक के बाद कौन सा डेट आएगा, 3 मार्च। यहाँ देखो एक के बाद क्या आएगा, 3 मार्च आएगा। तो हम यहाँ 3 मार्च 2010 को इशू किया, कितने, 125 यूनिट, तो 125। और देखो इशू का रेट नहीं लिखा रहेगा, रेट तो आपको खुद देखना है कि कौन सा मटेरियल हमारे पास लास्ट में है, उसी रेट पे हमको इशू करना है। फिलहाल अभी हम लोग पास केवल एक मटेरियल्स है तो इसी का इशू कर लेंगे, यानी 2 के भाव से ये 250 रुपए का। बाकी का बैलेंस बच गया, यहाँ से 125 चला गया तो 175 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत इजीली। तो आपके पास 350 का मटेरियल्स अभी बचा हुआ है। इस डेट को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। डे बाय डे डेली हम अपने इस डेट को क्लोज कर लेते हैं। 1-3 के बाद क्या है, 14 मार्च है। बीच में क्या है, ध्यान देना कि 16 मार्च को, तो अभी 14 मार्च की कहानी जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 14 मार्च को 250 यूनिट 3 के भाव का, यानी कि 750 यूनिट का हमने क्या किया, रिसीव किया है। इशू इस डेट का कुछ भी नहीं है तो 175 पहले से था 2 तो 350 और ये जो आ गया यानी 250 3 के भाव का, यानी कि ये 750। तो हम यही टोटल कर लेते हैं तो दोनों का टोटल हो जाएगा भाई, जो हमारे पास पहले से है 175 प्लस 250, ये 425 यूनिट। कितने का, 425। यहाँ दिखा दूं, रेट को टोटल नहीं करना है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये 350 7 3 10 एक 1100 रुपए का, कितने का, 1100 का। और इस डेट को क्या कर लेते हैं, इस डेट को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती होगी। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत ही आसान होता है स्टोर लेजर अकाउंट बनाना, लेकिन आपके एग्जाम्स में आता भी है डियर। अब ये 14 के बाद क्या है, 16 मार्च को 150 यूनिट को इशू भी किया है। कितना, 16 मार्च को आपने 150 यूनिट इशू भी किया है और मटेरियल रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन 10 यूनिट। इसका डेट मटेरियल 24 मार्च को, ये ध्यान देना एट, या ये 24 मार्च लिख लेना, ये डेट हमने मिस्टेक कर दिया था। तो अब क्या है, इस 14 के बाद कौन सा, 16 मार्च। 16 मार्च 2010 को रिसीव्ड किया, ओ इशू किया है जी 175 170। तो आई थिंक ये 170 तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 525 का था। सुनिए अब क्या है कि मेथड कौन सा है, अब मेथड आपका लीफो है और इशू करना है 175 यूनिट। देखो आपको 175 यूनिट, तो यहाँ हमें इस वाले में से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेथड क्या है, लीफो है। तो इसका भाव क्या है, 3 है, तो 175 इंटू 3 525 रुपए का। बैलेंस वैसे ही दिखाएंगे हम जैसे, क्योंकि हमको मालूम तो रहेगा ना कि कौन सा मटेरियल पहले का है कौन सा बाद का है। तो ये 175 और 2 यानी कितने का, यही चीज 350, और इसमें बचा कितना, 250 में से चला गया 175, तो बचा कितना, केवल 75 यूनिट बचा 3 के भाव से। तो इंटू 3 ये 225। आप चाहें तो इसका टोटल कर लें या ऐसे ही रहने दें, फिलहाल टोटल कर लेना चाहिए।
आप अपनी कॉपी में टोटल कर लो, 175 और 75 आप जोड़ लो, बहुत आसान है, 250। और इसका प्राइस लिख लो 3 2 5, 575 रुपये, बहुत। तो 575 आप चाहो तो लिख लो 575, और ये 5 5 10 7 7 14 15 1 1 2 250 रुपये, 250 यूनिट। क्वांटिटी में आप यहाँ यूनिट कर लो, आप यहाँ यूनिट लिखे ही हो, रेट लिखे हो, अमाउंट रुपीज़ में होता है, यहाँ रुपीज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 16 के बाद 20 को रिसिप्ट है, तो लिखो 20/3/2010 को, 20 को यहाँ टिक कर लो। 560 यूनिट, ₹2.50 के भाव का, तो 560 इंटू ₹2.50 के भाव का, तो ये आ जाएगा 1400 का। ठीक है, इस डेट पे कोई मटेरियल्स इशू नहीं हुआ है, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है। तो जब मटेरियल्स इशू नहीं हुआ है तो बैलेंस हम सीधे बैलेंस दिखाएं। बैलेंस कैसे दिखाना है ये आपको मालूम है, इन दोनों को पहले एक साथ दिखाओ। यानी 175 2 के भाव से 350, 75 3 के भाव का 225, और ये 560 ₹2.50 के भाव का 1400, इसका टोटल आपको दिखाना है। तो टोटल आई थिंक टोटल किया जाए, तो ये पहले 250 था और 560, 250 प्लस 560, ये 810 यूनिट, 810। अच्छा, तो इस यहाँ क्या था, इन दोनों का टोटल 575 प्लस 1400, ये आ जाएगा 1975, ये 1975। ठीक है, टोटल कर लिया। और ये आपने क्या किया, ऐसे क्लोज कर लो जैसे आप हमेशा क्लोज करते हो। 20 के बाद क्या है, ये सब हो गया 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या कहानी बनी है भाई, 22 मार्च को इन्होंने इशू किया है, कितने यूनिट, 90 यूनिट। तो यहाँ लिखो 22 मार्च 2010, 90 यूनिट, मतलब सबसे लास्ट में 560 वाले में से 90 यूनिट ₹2.50 के भाव से, तो 90 का ₹2.50 आएगा 225 रुपये। ठीक है, इशू आ जाएगा 225। बैलेंस दिखा दो, तो 175 2 के भाव से 350, 75 3 के भाव का 225, और 560 में से चला गया आपका 90 यूनिट, तो बचा कितना, 470। इसका रेट क्या था, ₹2.50, तो ये हो गया 1175 रुपये का अरे। ठीक है, और ये टोटल कर लिया आपने, टोटल दिखा दो आप। तो 1175 प्लस 225 प्लस 350, ये 1750 रुपये इस डेट का टोटल, 1750। और इसकी क्वांटिटी का टोटल हो जाएगा 175 प्लस 75 प्लस 470, ये हो गया 720 यूनिट, 720 यूनिट। और इस डेट तक अपना हिसाब किताब आप बना लो, बन गया। अब क्या करना है भाई, 24 मार्च को आपका मटेरियल वापस आया। कब, जो 16 मार्च को इशू किया था। 16 मार्च का भाव क्या था, 3 रुपए था। बहुत इजी है, ये हम थोड़ा सा लाइन ऊपर कर लूँ, मेरे पास जगह की नीड हो जाएगी। ओके, तो कितने यूनिट वापस आया, 10 यूनिट वापस आया। तो 10 यूनिट 3 के भाव से 30 रुपए। बस बैलेंस वैसे ही दिखा देंगे, इस डेट को कोई इशू नहीं। तो ये सबका सब बैलेंस दिखाओ, 175, 75, 470 और प्लस 10 यूनिट ये भी, इसके भी रेट को वहाँ दिखाना है। यानी 2 3 250 और इसका 3, इट मीन कि 350, 225 और 1175 प्लस 30,
आप इसका टोटल कर लेना यार, ठीक है, आप इसका टोटल कर लेना। ये आपका यहां तक का हो गया टोटल 30। दैट इज क्लियर। अब क्या करना भाई, अब आपको अभी आपके यहाँ जो है शॉर्टेज हुआ है 31 मार्च को 14 यूनिट का, इसका टोटल भी कर लेते हैं भाई। चलो 1 मिनट। तो ये 720 पहले था, 10 आ गया तो ये कितना हो गया, 730 हो गया। अच्छा ये 1750 पहले था, 30 आ गया तो कितना हो गया, 1780 हो गया। बहुत आसान है, मतलब कि 1780 रुपए का आ गया। अब ये चीज और दिखाना है क्या, 31 मार्च 2010 को शॉर्टेज पाया गया। हमने अभी आपसे क्या बताया, शॉर्टेज को हम इशू मानेंगे और मेथड क्या लेंगे, लीफो ले लेंगे। शॉर्टेज को क्या मानेंगे, शॉर्टेज को हम मानेंगे इशू और मेथड क्या लेंगे, लीफो। जो मटेरियल हमारे पास सबसे बाद में होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा शॉर्टेज में। तो चलिए देखते हैं। तो शॉर्टेज कितने यूनिट का है, बहुत इजीली है, शॉर्टेज आपकी 14 यूनिट का है। तो शॉर्टेज को हमने क्या बताया, इशू मानेंगे। तो ध्यान दो 14 यूनिट का है, लेकिन सबसे बाद में आपके पास 10 यूनिट का मटेरियल्स आया है। तो डेट तो लिख दिया, तो 10 यूनिट शॉर्टेज दिखाएंगे। कितने के भाव का, 3 के भाव का, तो ये हो गया 30 रुपए का। और बाकी का इसमें से लेंगे 470 वाले में से, तो ये 4 यूनिट यानी इसका प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे, यानी ये 10 रुपए का। तो शॉर्टेज आपका 14 हो गया और 30 10 40 हो गया। और फिर क्या करना, इसको सभी के सभी मटेरियल्स जैसे आपने दिखाया है, यानी कि ये खत्म हो गया, इसमें से क्या बचा 4 यूनिट, उसमें से भी चला गया, 466 बचे। तो ये 175 तो 2 के भाव से दिखाएंगे, 75 तो 3 के भाव से दिखाएंगे, और यहाँ 466 बचा 2 रुपये 50 पैसे के भाव से दिखा देंगे और मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो 175 ऊपर तो रेट लिखा हुआ था यार, चलो 175 का ये देखो, ये 350 पहले का है, ये क्या है, ये भी 225 पहले का ही है। बस आपको देखना है 466 इंटू 2 रुपये 50 पैसे, 1165 रुपये, यानी कि 1165। और सबका टोटल कर लो, तो सबका टोटल यानी 350 प्लस 225 प्लस 1165, ये 1740 रुपये। ये 1740 यही आंसर है आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का। यानी मटेरियल्स लेजर जो आप स्टोर लेजर अकाउंट से बना रहे हो आप, इसके बाद के जो भी मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और MIFO मेथड। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और मिनिमम इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज सॉरी बेस स्टॉक मेथड्स, ये जो आपके प्राइस मेथड है, यानी कॉस्ट प्राइस मेथड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने प्रैक्टिकल जो टेक्स्ट बुक हैं आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कीजिए, या कोशिश कीजिए क्वेश्चन की पिक लेके आप मुझे सेंड कर दें मेरे पर्टिकुलर नंबर पे, तो मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, मिनिमम इन फर्स्ट आउट एंड बेस स्टॉक मेथड की, ये जो मेथड्स हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।